नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं आचार्य मनीष त्रिपाठी आप सबको इस सप्ताह के राशिफल के बारे में बताता हूँ। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है उसके बारे में जानते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए गुरु ग्रह आपके चंद्र राशि के दूसरे भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए आपके द्वारा नियमित रूप से इस सप्ताह ध्यान व योग करना उपयोगी रहेगा। ऐसे में घर के बाहर जाकर ताजी हवा में कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दर्ज करते हैं। इस सप्ताह आप विपरीत लिंगी व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षण महसूस करेंगे। इसके लिए संभव है कि आप उन्हें प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा करने में भी परहेज ना करेंगे, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी पर भी बिना सोचे मेहनत की कमाई व्यर्थ ना खर्च करें। इस सप्ताह आपके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हो सकता है। आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में राहु महाराज के बैठे होने के वजह से इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपका स्वार्थी निर्णय परिवार के सदस्यों को आपके विरुद्ध कर सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय घर के सदस्यों से बातचीत जरूर करें और उनके विचारों को भी जरूरी महत्व दें। इस सप्ताह करियर में आपको मनमानी माफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, परंतु इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी। उपाय: प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। तो अब हम बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है इसके बारे में जानते हैं। वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव आपके चंद्र राशि के 12वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में खुद को परिष्कृत करने की आपकी कोशिश कई तरीकों से आपके स्वास्थ्य जीवन पर अपना सकारात्मक असर दिखाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुआ था, तो इस सप्ताह आखिरकार आपको वह धन मिल जाएगा, क्योंकि इस समय राहु देव आपके 11वें भाव में स्थित होंगे। साथ ही कई शुभ ग्रहों की स्थिति वह दृष्टि आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रहा है। यह सप्ताह यूं तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, परंतु न चाहते हुए भी संभव है कि आपके घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में भी सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे घर का नुकसान हो। आपके लिए यह हफ्ता कैरियर के लिहाजे से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्य पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। उपाय: प्रतिदिन गुरुवार को गुरु ग्रह के लिए हवन यज्ञ करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। तो अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए राहु ग्रह आपके चंद्र राशि के 10वें भाव में उपस्थित होंगे। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यह सप्ताह भी स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर खास विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत या योग करें व रोजाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक चलें। इस सप्ताह आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताजा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। संभव है कि घर का वो सदस्य जिस पर आपने पूर्व में विश्वास करते हुए अपना कोई राज साझा किया था, वो आपको इस सप्ताह धोखा देते हुए दूसरों के सामने आपकी पोल खोल सकता है। इसके लिए ऐसे किसी भी आशंका से बचने के लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप स्वयं ही अपने उस राज के बारे में घर के दूसरे सदस्यों को बता दें। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए आपको शुरुआत से ही अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करने की
सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है, क्योंकि शनिदेव आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में बैठे होंगे। इसलिए दूसरों के सामने हास्य का पात्र न बनते हुए स्वयं की क्षमताओं का दूसरों के सामने प्रदर्शन दें और लक्ष्य प्राप्ति करें। उपाय, प्रतिदिन ओम बुद्धाय नमः का कम से कम 21 बार जाप करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? कर्क राशि के लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए आपने करीबियों के साथ ताजी हवा का आनंद लें। इस सप्ताह जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाई, उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे आप हर विपरीत परिस्थिति का सामना करते दिखाई देंगे। वह क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंध में मधुरता लेकर आएं और उसी दिशा में प्रयास करें। इस राशि के नवयुवक जातकों को इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट को लेकर घर के बड़ों या अपने भाई बहन की सहायता की जरूरत होगी। इसके लिए जब भी समय मिले उनके साथ बैठकर उनकी राय लेने की कोशिश करें, साथ ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी उनसे अवगत कराएं। आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में गुरु ग्रह के विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपकी कार्य क्षमता और आपके काम की गुणवत्ता देखकर आपके वरिष्ठ आपसे प्रभावित होंगे। उपाय, प्रतिदिन ओम बृहस्पति नमः का जाप करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो सिंह राशि वालों के लिए राहु ग्रह आपके चंद्र राशि के 8वें भाव में उपस्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपके बार बार खाने की आदत आपको परेशानी दे सकती है। इसलिए इस बात को समझें कि ठूस ठूस कर खाना आपके शौक के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत को खराब करने के लिए काफी होगा। ऐसे में ज्यादा कैलोरी की चीजें खाने से इस सप्ताह आपको बचना ही चाहिए। जिस आय का बड़ा हिस्सा आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे थे, उसे आप इस सप्ताह संचय करने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपके माता पिता की खराब सेहत में सुधार आएगी, जिससे आप भी अपने धन को बचाने में सफल हो सकेंगे। इसलिए उनकी शुरुआत से ही सही देखभाल करते रहें। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर सफल रहेगा, प्रभावित करेगा। खास तौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होंगे। बृहस्पति महाराज के आपके 10वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह जिस व्यक्ति को सफल बनाने के लिए आप सालों से मेहनत करते हुए अपना खून पसीना एक कर रहे थे, उसे पेशेवर तौर पर आप एक अच्छी पहचान दिलाने में इस सप्ताह काफी हद तक सफल हो सकेंगे। इस दौरान आपकी आंखों में खुशी की नमी साफ दिखाई देगी। ऐसे में आपको इसका सारा श्रेय खुद ही लेने की जगह अपने अधिक कार्य कर रहे कर्मियों, भगवान और अपने परिवार के उन सभी लोगों को भी देना होगा जो हर स्थिति में आपके साथ एक स्तंभ की भांति खड़े रहते हैं। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी अच्छे सफलता प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में खास तौर पर वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, उनका यह सपना इस समय पूरा होने के लिए प्रबल योग बनता है। उपाय, प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो कन्या राशि वालों के लिए गुरुदेव आपकी राशि चंद्र राशि के 9वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपकी खराब सेहत में न केवल सुधार आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आपको अपने जीवन में कोई शुभ समाचार भी मिल सकेगा। ऐसे में अपनी खुशियों को अपने तक ही रखने की जगह उन्हें दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर दिखाई देगा। साथ ही आप
खुशी को दोगुना भी कर सकेंगे। इस सप्ताह आपके द्वारा धन को बचाने को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, परंतु आपको ये समझने की जरूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमारे हमेशा के लिए नहीं होती हैं। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए यह सप्ताह बेहतरीन है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को भी और बेहतर करने में सफल होंगे। कारोबारियों को इस पूरे सप्ताह कई चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आप इन चुनौतियों से अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी काफी कुछ सीख सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन नारायणी मंत्र का जप करें जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए केतु ग्रह आपके चंद्र राशि के 12वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक करें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। इस सप्ताह आप खुद को मानसिक रूप से तनाव मुक्त पाएंगे क्योंकि केतु देव आपके छठे भाव में बैठे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और आप इससे अच्छा मुनाफा अर्जित करने के लिए कोई बेहतरीन नए विचार सोचने में सफल भी दिखाई देंगे। तो इस सप्ताह वो जमीन आपके मिलने के परिवार के द्वारा जो काफी समय से कुंठित थी वह आपको मिलने का पारिवारिक माहौल में खुशी की लहर दौड़ती दिखाई देगी। ऐसे में आप सपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का प्लान भी कर सकते हैं। दूसरों से सलाह मशवरा लेने का कई बार हमें बेहतरीन निर्णय लेने में मददगार साबित होता है और इस दौरान आपको सबसे अधिक मेहनत करनी होगी क्योंकि मेहनत के कारण ही आप अपने मध्य सप्ताह के बाद में समय से भरपूर सफलता प्राप्त करते दिखाई देंगे। उपाय: प्रत्येक मंगलवार केतु ग्रह के 6 माह तक पूजा करें जिससे यह सप्ताह और यह आने वाला समय आपका मंगलमय व्यतीत होगा। तो हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के वो बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर में दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग्य बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। शनि ग्रह आपके चंद्र राशि के चौथे भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आप घर परिवार के साज सज्जा या उसकी मरम्मत को लेकर अपना बहुत धन खर्च कर पाएंगे। इसका अंदाजा आपको शुरुआत में भले ही ना हो, लेकिन ये खर्च आपके आने वाले समय में आर्थिक तंगी उत्पन्न करने के मुख्य कारण बनते दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की हो सकती है। यहाँ आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती करने का अवसर मिलेगा। गुरु ग्रह आपके 7वें भाव में बैठे होंगे और इसके परिणाम स्वरूप पेशेवर दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें तो उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणाम से संतुष्टि मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। उपाय: प्रतिदिन मंगलवार को गरीबों में जौ का दान करें जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। तो हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि आपके इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर नियंत्रण रखें। यदि किसी निर्णय को लेने में समस्या आ रही है तो किसी बड़े की मदद लें। इस सप्ताह योग दर्शा रहा है कि आपको हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना चाहिए। यदि आपका मन किसी बात को लेकर बेचैन है तो आप अपना कुछ धन अपने ऊपर खर्च करते हुए
अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के लिए कई धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में काफी हद तक सफल रहेंगे। यदि आप या यह घर का कोई सदस्य विदेश में बसने का इच्छुक है और इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित है, तो इस सप्ताह आप इस कार्य को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चंद्र राशि में राहु देव आपके चौथे भाव में बैठे होंगे। इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में बसने का अपना यह सपना पूरा होते दिखाई दे रहा है। उपाय: प्रतिदिन शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि, इस बात को आप भी भलीभांति जानते हैं कि जितना आप छुपाते हैं उतने ही आप भावनात्मक तौर पर बहुत संवेदनशील हैं। इसके लिए आपको सबसे अधिक ऐसे हालात से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इससे आपको चोट भी पहुंच सकती है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाब बनेंगे। इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों को भी जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे सकते हैं, परंतु ऐसे में लोगों को उधारी पर धन देने से बचें, जैसे पैसों को सही समय पर नहीं लौटाते हैं, अन्यथा आपका धन इस बार भी अटक सकता है। इस सप्ताह आपके कुटुंब में उत्सव का सा माहौल बना रहेगा और सभी सदस्य प्रसन्न दिखाई देंगे, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके चंद्र राशि में 5वें भाव में मौजूद होंगे। परिवार के लोगों में खुशी देख आपके मुख पर भी मुस्कान दिखाई देगी और आप पारिवारिक सुख प्राप्त करने में सफल होंगे। इस सप्ताह राहु देव आपके 3रे भाव में बैठे होने के वजह से कार्यस्थल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको ही मिल सकता है जिसकी चाह आपको पूर्व से थी, इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी मिलने से इस समय आपका मन प्रसन्न दिखाई देगा, जिसकी चमक आपके चेहरे की रौनक को बढ़ा देगा। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए उचित लाभ उठाने की और भी अपने प्रयास जारी रखें। उपाय: प्रतिदिन वायुपुत्राय नमः का 11 बार जाप करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। तो हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि इस सप्ताह अगर आवश्यक ना हो तो वाहन चलाने से परहेज रखें, खास तौर से रात के समय हर प्रकार की यात्रा से बचें, अन्यथा आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट संभव है। धन से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से आपकी राशि वालों को इस सप्ताह बचना चाहिए, क्योंकि यूं तो इस दौरान आपको कई जगहों से अचानक धन प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको इस समय धन का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर काम की अधिकता आपको परिवार के सुख में से वंचित कर सकती है, क्योंकि शनिदेव आपके चंद्र राशि के पहले लग्न भाव में विराजमान होंगे। हालांकि यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आपको घर के सदस्यों से कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। आपके चौथे भाव में बृहस्पति देव के उपस्थित होंगे, इसके लिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय दें। इस सप्ताह आपके शत्रु और विरोधी लाख कोशिश के बाद भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, जिससे आपका कार्यस्थल पर रुतबा और अधिक बढ़ेगा और आप अपनी मेहनत और कार्य क्षमता के बल पर हर विपरीत परिस्थिति को भी अपने पक्ष में करने में सफल होते दिखाई देंगे। निरंतर सफलता की रफ्तार पकड़ते दिखाई देंगे। यदि संक्षेप में कहें तो यह सप्ताह छात्रों के लिए मुख्य तौर पर अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने को आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। उपाय: प्रतिदिन ओम मंदाय नमः का 44 बार या 51 बार कम से कम जाप करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। हम
बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों के लिए इस समय आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि मानसिक शांति के लिए शरीर को तनाव देने की जगह तनाव के कारणों का पता लगाकर उसका समाधान करना ही उचित होता है। और आपको इस तथ्य को समझते हुए इस सप्ताह खुद को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करना होगा। जो लोग अब तक अपने पैसे को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आपकी गुरुदेव आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में स्थित होंगे। ऐसे में जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत होती है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आए। शनि महाराज आपके पहले लग्न भाव में विराजमान होंगे और इसके लिए फलस्वरूप रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित होगी। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका ना दें। करियर सटीकता के साथ आगे बढ़ने में इस सप्ताह आपको परेशानी हो सकती है, परंतु आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए इस समय दूसरों की मदद लेने से खुद को रोकेंगे। इससे आपको भविष्य में असफलता का मुंह तक देखना पड़ सकता है। इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगत की ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करते और आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में संलग्न दिखाई दे रहे हैं। उपाय: बृहस्पतिवार को वृद्ध ब्राह्मण को भोजन दान करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। इसी के साथ मैं आचार्य मनीष त्रिपाठी आप सबसे विदा लेता हूं। सबको हर हर महादेव, जय सिया राम, नमस्कार।